हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। ये जो ब्लॉग है फ्रेंड्स, वो है संडे का और आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है मेरे लिए। हो सकता है आप लोगों को भी पसंद आए, तो आप लोग ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और चैनल पर जो लोग नए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी तो चलिए फ़िलहाल मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ और मेरे पास मूंगफली था। इस बार बहुत कम ख़त्म किया है मैंने। मतलब पोहे बनाती हूँ ना तो ज़्यादा ख़त्म होता है, लेकिन इस बार ना पोहे मैंने बहुत कम बनाए हैं। तो मूंगफली ना मैं हर मंथ के लिए हाफ़ केजी लेती हूँ। तो क्या हुआ ना, और मुझे लगता है ये वाला मूंगफली जो था ना वो थोड़ा ख़राब भी था, क्योंकि ना पूरा जो उसमें होता है ना फफूंद लगना, उस तरह से वाइट वाइट कलर का हो गया है। तो आज मैं बना रही थी पोहे, तो मैंने सोचा चलो आज इसको ना पूरा ना इसको ड्राई रोस्ट करके रख देती हूँ, ताकि ये ना जैसे भून के रखने के बाद है कि ख़राब नहीं होता। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कर लिए हैं और साथ में अपने लिए मैं बना रही हूँ ग्रीन टी। तो उधर मैंने रख दिया है ग्रीन टी डाल करके पानी में। आज मुझे बहुत सारे काम है, इसलिए मैंने सोचा कि जितना जल्दी जल्दी हो सके मैं किचन का काम ख़त्म करूँ। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस चीज़ को जितना जल्दी करने का सोचोगे ना वो चीज़ हो नहीं पाती। रात में सिर में फिर से इतना दर्द हो गया था ना कि बहुत टाइम तक मैं जगी रही थी और फिर सुबह में ना आँख जो खुली वो थोड़ी लेट से खुली मेरी। तो बस अभी जब से उठी हूँ तो मैं लगी गई हूँ कामों में, और कपड़े ना इसके बाद मैं धो के डालूँगी सबसे पहले, क्योंकि जब भी कोई बड़ा काम करना रहता है ना तो मैं उन कामों को पहले ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ जो कि छोटे होते हैं। क्योंकि जब हम किसी बड़े काम में लगते हैं ना तो फिर क्या होता है, कितना टाइम जाएगा उसमें ये हमें पता नहीं होता है। हम तो बस एक माइंड में बैठा लेते हैं कि हाँ इतना टाइम में निकालना है, लेकिन जब लगते हैं ना तब पता चलता है कि कितना ज़्यादा जो है टाइम जाने वाला है। तो इसीलिए मैं पोहे बना करके सबसे पहले नाश्ता मैं कर लूँगी, हस्बैंड को करा दूँगी, उसके बाद ना मैं धो लूँगी कपड़े। आज मुझे उठने में लेट हो गया ना तो मैंने अभी तक अपना ग्रीन टी भी नहीं पिया, और ग्रीन टी पीने के बाद मुझे 1 घंटा ना गैप करना पड़ता है नाश्ता के बीच और ग्रीन टी के बीच का टाइम को, मतलब। तो अभी तो मैं पहले हस्बैंड को दे ले रही हूँ और मैं मतलब आधे घंटे बाद अपना नाश्ता जो है कर लूँगी, क्योंकि आज थोड़ी हड़बड़ी है। तो अभी मैं यहाँ पे अपने लिए थोड़ा सा मूंगफली ले रही हूँ और फिर 1 कप है ग्रीन टी, साथ में हस्बैंड के लिए पोहे भी निकाल लिया है तो उनको मैं दे देती हूँ नाश्ता और अपना ग्रीन टी पीकर आती हूँ। उसके बाद ना कपड़े धोने के लिए जाऊँगी मैं। और चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कपड़े भी मैंने सारे जो हैं धो लिए हैं। साथ में आज जूते चप्पल वगैरह भी हो गए थे धोने के लिए। कुहू का भी चप्पल जो था वो गंदा हो गया था, मेरा वाला भी, और हस्बैंड का सैंडल भी गंदा था। तो मैं बैठी थी धोने के लिए कपड़े, तो मैंने सोचा कि चलो मैं धो ही देती हूँ इन सब को भी। वैसे पानी का डर लगा रहता है, लेकिन फिर मैंने सोचा ना कि अभी टाइम है। हस्बैंड का सैंडल था जो कि ऑफिस पहन के बीच बीच में जाते हैं, थोड़ा गंदा हो रखा था तो मैंने धो दिया। साथ में मैंने सोचा चलो चप्पल वगैरह भी धो देती हूँ। पानी का देखा जाएगा आज नहीं तो कल। आज तो मतलब संडे नहीं आएगा, लेकिन कल तो आएगा ही। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है सब चप्पल वगैरह को धो करके कुर्सी पे। उसके बाद सारे कपड़ों को मैं यहाँ पे डाल लूँगी। हस्बैंड को ना बहुत, जैसे उनका भी टाइफाइड हुआ था तो अभी जाके ठीक हुआ है, तो उनका ना चटपटा सा मन हो रहा था खाने का। तो वो बोले ना कि चलो आज चिकन बनाओ, क्योंकि मुझे मेरा मन हो रहा है। और मैंने ना बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखा था, क्योंकि आज मुझे इतना सारा काम खुद से है और चिकन वगैरह बनाइए ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन फिर ना उनका मन था तो मैंने कहा जाइए लेकर के आइए। तो वो चले गए हैं लेने के लिए और मैं यहाँ पे अपने सारे कपड़े जो हैं वो डाल ले रही हूँ। जब तक वो आएंगे तब तक देखती हूँ थोड़ा बहुत जो है किचन का सामान मैं उतार लेती हूँ। और मेरा काम जैसे रुक सा गया, क्योंकि जब तक किचन में खाना नहीं बनेगा तब तक तो फिर किचन की सफाई कर नहीं सकती मैं। तो पक्का है कि आज तो लेट होने वाला है, इसीलिए ना मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी करूँगी ताकि लेट ना हो जाए। लेकिन जब इस तरह का खाना वगैरह बनना होता है तो लेट तो हो ही जाता है। तो देखती हूँ कब तक मतलब किचन से फुर्सत मिलता है। वैसे बनाना मुझे नहीं, हस्बैंड बनाएंगे, लेकिन मुझे क्लीनिंग करनी है अपने किचन की ही, और खाना जो है बनेगा किचन में ही। तो 2 चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती ना। तो पहले तो खाना बनेगा, उसके बाद क्लीनिंग करूँगी। तो देखती हूँ क्या क्या चीज़ें कब कब होती है। फिलहाल ना मैं कपड़े डाल के
और आ गई थी यहाँ पे सारे सामान को हटाने के लिए। मैंने सोचा बर्तन वगैरह, सब्ज़ी, ये सब का जो डलिया वगैरह है, ये सारे कुछ तो हटा ही सकती हूँ। थोड़ा-सा टाइम जो है वो बच जाएगा, तब तक ना रूम में मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी, जब तक हस्बैंड मतलब आएँगे लेकर के, और उन्हीं को बनाना है। तो मैंने सोचा था जब तक बनाएँगे तब तक ना मैं अपना उधर का काम जो है वो करूँगी। और आज बनाना था चिकन, तो उसकी भी रेसिपी आप लोगों को देनी थी, तो उसके लिए भी मुझे ही शूट करना था वीडियो। तो मतलब मैं बनाऊँ ना बनाऊँ बात एक ही था, क्योंकि मुझे वहाँ पे खड़ा ही रहना था। उसमें भी टाइम गया, नहीं तो मैं क्या करती कि डब्बे वगैरह को ना साइड में करके धो सकती थी। लेकिन देखिए यही होता है ना, आप लोगों का डिमांड जब होता है तो मैं उसे पूरी कोशिश करती हूँ पूरा करने की। लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो फिर वही ना मन जो है उदास हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। आप लोगों की बातें मैं मानती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ी-सी मेरी हेल्प करिए। तो यहाँ पे सारे जो है मतलब खाना वगैरह बन गया था, उसके बाद ना खाना वगैरह हो चुका है, उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप सभी से। तो यहाँ पे सारे जितने भी डब्बे वगैरह थे मैंने हटा लिए हैं, यहाँ से उतार लिया है। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता मेरा किचन, डिब्बे वगैरह भी ना साफ़ ही रहते हैं, और जाले वगैरह भी वैसे ज़्यादा धूल-मिट्टी रहती नहीं है। लेकिन फिर भी होता है महीने मतलब 1 महीने ना हो तो 2 महीने, इतना दिन में तो फिर किचन को डीप क्लीनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैं ये जो है ना इसके ऊपर मैट बिछाया हुआ है, ये जो है रेक इसके ऊपर, लेकिन मैं इसको धोऊँगी नहीं, और बार धो देती थी, लेकिन जब आऊँगी ना घर से तब धोऊँगी। बस ऊपर से मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा-सा ले लूँगी जेल, जो बर्तन धोने वाला होता है वो, और एक स्क्रबर, और अच्छे से रगड़ के, और एक सूखे कपड़े से, पानी वाले कपड़े से पहले पोंछ के और सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। एकदम जो शाइन आता है ना, लगता है एकदम जैसे कि धोया हुआ है, बहुत ही अच्छा चमक-सा जाता है। तो बस वही अभी मैं इसके साथ करूँगी, और बाकी इधर सब मैंने जो है जाले वगैरह थोड़े बहुत थे खिड़की पे, दरवाज़ों पे, तो ये सारा जो है मैंने ऐसे ही झाड़ू से जो है मार दिया है मन को संतुष्टि के लिए, बाकी निकला कुछ भी नहीं है। तो सारे जितने डब्बे वगैरह थे ना उसको उतारने में कुहू ने मेरी मदद की है। मैं जैसे बार-बार नीचे झुको ऊपर उठो ना, तो कमर जो है बहुत जल्दी ना जवाब देने लगता है। तो यहाँ पे कुहू थी, बोली मम्मा मुझे दो, मैं पकड़ूँगी। तो मैं ना पकड़ाते जा रही थी उसको, और वो नीचे में रखते जा रहे थे। तो जानते हैं एक ना बच्चे जब होते हैं, और ख़ासकर कि बेटियाँ जो होती हैं, वो छोटे से ही आपको ना थोड़ा बहुत मदद करना जो है शुरू करती है। हालाँकि एक उनका भी टाइम होता है अपना, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन जब वो छोटी रहती है ना, मैं भी खुद से बोल रही हूँ, जब छोटे रहते हैं हम लोग ना, काम करने का खूब मन होता है, लेकिन बड़े हो जाने के बाद इतनी सारी चीज़ें रहती है ना कि काम की तरफ दिमाग ही नहीं जाता और मन ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। तो कुहू ना यहाँ पे बैठ गई थी, बोल रही थी लाओ मम्मा मैं धोऊँगी। मैंने कहा नहीं उठो, क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर भी साथ में लग गई थी, तो थोड़ा बहुत काम जो है ना मेरा कर ही दी। जैसे यहाँ पे बैठ के मैं भी डब्बे वगैरह धो रही थी ना, तो कोई डब्बा दूर हो जा रहा था, तो मैं बोल रही थी बेटा धरा दे, तो वो दे रही थी मुझे। और मैं यहाँ पे ना सारे डब्बों को ऊपर से ही सिर्फ धो रही हूँ। मैंने जेल को ले लिया है कटोरी में, और एक नया वाला स्क्रबर ले लिया है, और एकदम ना बहुत ही अच्छे से सारे डब्बे जो है ना एकदम चमक जाते हैं, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता। जेल जो है ना बहुत जल्दी जो है सारा साफ़ कर देता है, और स्क्रबर मेरा नया वाला है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इसके अंदर सारा जो भी खाने-पीने की चीज़ें हैं सब इसी में है, और सबका ढक्कन जो है वो अच्छे से बंद है, तो मतलब भीगने का भी डर नहीं है। सबको मैंने एक रुमाल ले लिया है, और उसी से ना रगड़-रगड़ के पानी में भिगा कर के पोंछते जा रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि जैसे थोड़े बहुत सूख जाते हैं ना, जैसे जेल वगैरह आप लगाते हैं सूख जाते हैं, तो इस तरह से कपड़ों से रगड़ के पोंछ दीजिए। आराम से ना सारे निकल भी जाएँगे, और बहुत जल्दी जो है हो भी जाता है। तो सारे डब्बे वगैरह मैंने धो लिए। उसके बाद ये गैस बचा हुआ था, तो इस पे तो बना था चिकन, तो मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि मैं तो इसको डीप क्लीनिंग करती ही। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब इसको साथ में ही करके ना निकाल दूँ, ताकि पानी वाला जो काम है वो ख़त्म हो जाए। पता है ऊपर से तो हम लोग बहुत क्लीन करते हैं, मतलब डीप क्लीनिंग करते हैं गैस का, लेकिन जो अंदर का साइड का होता है ना वो बहुत बार मिस हो जाता है, और इसी वजह से फिर क्या होता है ना, अंदर के साइड में ना बहुत जल्दी जो है गंदा हो जाता है, और देखने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जब भी मैं गैस को डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, अंदर से भी एक बार ज़रूर से कर लेती हूँ। और अगर मैं ऐसे सूखे कपड़े से पोंछूँ या फिर कपड़ों से सिर्फ पोंछ दूँ, तो अंदर के साइड में भी एक बार ज़रूर से पोंछती हूँ। सारे जितने भी डब्बे वगैरह थे मैंने धो दिए थे, तो पानी तो लगभग गिर ही गया था। थोड़े बहुत पानी जो थे उसको मैं एक सूखा कपड़ा लेकर के और इस तरह से पोंछते जा रही थी, और अभी सबको देखिए मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं मतलब बैठी हूँ अपने इस किचन को क्लीन करने के लिए 2:30 बजे, और देखते हैं टाइम कितना होता है। 2:30 बजे से लेकर के कितना रात तक जाता है टाइम, मुझे खुद पता नहीं है।
तो अभी तो सबको ऐसे ही रखूँगी क्योंकि ना कौन-सी चीज़ें कहाँ की है ये दिमाग लगाने में समय ज़्यादा जाएगा और मेरे पास अभी समय जो है वो है नहीं। तो अभी फटाफट से देखिए नीचे से कुहू सहारा जो है ना धराते जा रही थी। इस वज़ह से ना बहुत ज़्यादा राहत रही मुझे क्योंकि मतलब इतने टाइम तक ना कमर में थोड़ी-थोड़ी दर्द हो गई थी मेरी, लेकिन कुहू थी साथ में और देते जा रही थी नीचे से सामान ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था चलो कोई है हेल्प करने के लिए। यहाँ पे ना सारे सामान वगैरह हटा कर के और अब आती है बारी स्लैब को साफ़ करने की और यहाँ का जो है मेकओवर करने का। तो चलिए अब इसको अच्छे से मैंने एक बार झाड़ू से जो है हटा के सारा कुछ जितना भी गंदा वगैरह था हटा दिया है और इस मैट को हटाते हैं। यार ये तो इतना ख़राब हो गया है ना, पता नहीं कैसे कब से मैं इसके साथ मतलब 1 साल तो हो ही गया। मजबूरी जो होती है ना वो कुछ भी कराती है, तो वही मतलब वही था मेरे साथ भी। फाइनली आज जो है इसका दिन आया है हटने के लिए किचन में से। बाकी जो भी था जैसा था इतना टाइम मैंने इसके साथ बिताया, बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद अंदर में भी थोड़ी बहुत गंदगी थी, सबको मैंने झाड़ दिया है और देखिए दिखाती हूँ आप लोगों को कितना डैमेज है। पिछली बार जब मैंने किचन का दिखाया था ना आप लोगों को पूरा टूर कराया था, तब भी आप लोगों ने बोला था दीदी बहुत टूटा-फूटा है, कैसे आप रहती हो? तो पता है गवर्नमेंट जॉब में ना ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है और ये सब चीज़ें मुझे अब पता चल रहा है। शुरू-शुरू जब मैं ये सारी चीज़ें देखती थी ना मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन ये सब चीज़ फेस करनी पड़ती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ें अच्छी ही मिलेंगी। फिर यहाँ पे ना मैट काट के हम लोग ले आए थे, तो यहाँ पे पता है क्या है, ये जो लगाया हुआ है ना स्लैब जो बनाया हुआ है, इतना ख़राब इसका भी मतलब साइज़ से मैंने काट के लाया था, लेकिन पता नहीं ये भी टेढ़-मेढ़ जा रहा था, तिरछा जा रहा था। ऊपर वाला मतलब नीचे कर रही थी ना, तो ऊपर बड़ा हो जा रहा था और जब नीचे वाला ऊपर करती थी, तो फिर नीचे वाला बड़ा हो जा रहा था। अजीब-सा मतलब टेंशन-सा हो गया और जो मैट था ना, वो बहुत कम ही बचा हुआ था। मुझे तो टेंशन हो रही थी, पता नहीं इतना में हो भी पाएगा कि नहीं। लेकिन ना फाइनली अभी देखते हैं कितना जाता है और मैं ना मँगाई हूँ वैसे जो होता है ना वॉलपेपर वो मैंने मँगाया है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये थोड़ा मज़बूत है इसको लगा दूँगी तो लंबे टाइम तक टिकेगा और मुझे लगा था कि ज़्यादा ही है, लेकिन जब पूरा ओपन करके मैंने देखा ना तो मुझे पता चला कि नहीं उतना ज़्यादा नहीं है और इसी का मतलब ज़्यादा सोच के मैंने ना जो गोंद था वो भी ज़्यादा मैंने मँगा लिया था। लेकिन फिर देखते हैं कितना गोंद भी ख़त्म होता है क्योंकि गोंद जो है ना एक बार खुलता है तो ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है मतलब इसके अंदर अगर हवा गया तो ये सूख गया। तो यहाँ पे देखिए अब फिर ना फाइनली किसी तरह से मतलब हिसाब से बैठा-बैठा के हम लोग दोनों यहाँ पे कर रहे थे। पता है एक चीज़ क्या होती है अगर आप 2 लोग मिलके कोई काम करो ना, तो एक से जितना आसान नहीं होता ना, उतना 2 से हो जाता है। दोनों का जब दिमाग लगता है ना, तो कोई ना कोई हल ज़रूर निकल के आता है। तो कब से मैं सोच रही थी किस तरह से लगाऊँ, किस तरह से लगाऊँ। हस्बैंड आए उन्होंने अपना थोड़ा-सा दिमाग दिया, फिर मैंने अपना लगाया, तो जा कर के ना थोड़ी बात बनी और फिर जा कर के सही से जो है मैट बैठा। तो आज ना गोंद हस्बैंड लगा रहे हैं क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, बर्तन वगैरह सारा कुछ धोना है, तो मैं ना चिपचिपा सा हाथ हो जाएगा तो नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैंने बोला आज ना आप लगा दीजिए और बहुत हेल्प की इन्होंने मेरी क्योंकि अकेले से तो पॉसिबल नहीं था। ऐसे देखने में बहुत ईज़ी है लेकिन जब करने लगो ना तब समझ में आता है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मतलब मेरे तो पसीने से पूरे जो सूट था ना, सूट मेरा वो पूरा चिपक चुका था मेरे बॉडी में और हस्बैंड भी पूरा पसीना आप लोग प्लीज़ अगर वो मतलब ना बनियान पे हैं तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, टी-शर्ट वगैरह पहन के रहने का कोई मतलब ये ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था और मैं फिर बोलती तो वो मेरे साथ रहते भी नहीं, बोलते कि जाओ तुम अकेले करो, मैं नहीं रहूँगा साथ में। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो जैसे हैं तैसे वैसे ही रहने देते हैं और फिर फाइनली देखिए सारा जो है कोशिश करते जाके मैट जो है पूर ही गया था, थोड़ा बहुत कम हुआ था, तो जो थोड़ा बहुत कटा हुआ बचा हुआ था ना, वो हम लोगों ने जो है थोड़ा बहुत यहाँ लगा के, वहाँ लगा के, किसी तरह से बहुत मुश्किलों से जितना आप लोगों को आसान दिख रहा है ना, उतना हुआ नहीं। बहुत मुश्किल हुई, इतना ही करने में 2:30 बजे से लेकर के ना शाम के 6:30 बज गए थे, सच बता रही हूँ मैं। 6:30 बज गए थे मुझे मतलब नहाने तक का, मतलब ये सारा कुछ तो हो गया था 6 बजे तक। आधा घंटा मुझे बर्तन धो के नहाने में टाइम लगा था और मतलब 5:30 जैसे बजा ना हस्बैंड चले गए थे कुहू को लेके थोड़ा घुमाने क्योंकि वो भी दिन भर घर में बंद थी और उन्होंने मुझे बोला जो काम बाकी है तुम कर लेना।
उसके बाद देखिए फाइनली सारा जो मैट है वो लग गया है और सारे बर्तन वगैरह धो के मैंने इस तरह से कपड़ा रख के और उस पे रख दिया था ताकि मैट पे पानी ना जाए। अब ये भी एक टेंशन है क्योंकि मैट पे पानी नहीं जाने देने के लिए मुझे कोई उपाय करना पड़ेगा। और अभी मैं आ गई हूँ नहा करके, तो जो बर्तन वगैरह धोया है ना सब कुछ ऐसे ही रहने दूँगी। हालत बहुत ख़राब हो गई है मेरी, मतलब मन नहीं कर रहा ना कि मैं खड़ी रहूँ क्योंकि पूरा मतलब ढाई बजे से लेकर के साढ़े 6 बजे तक मैं खड़ी रही हूँ, जो खड़ी रही हूँ कंटिन्यू। तो ऐसे ही देखिए सब कुछ रख दे रही हूँ अभी। रात में मुझे ना रोटी सिर्फ़ बनानी है। चिकन हस्बैंड ने बनाया था, उसकी रेसिपी मैं ना आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दूँगी क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर। तो इसीलिए ना आज नहीं दिया है मैंने, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दूँगी। गैस को मैंने डीप क्लीन करके बाहर में रख दिया था, तो वो भी अच्छे से सूख गया था, तो उसे भी मैं ले आई हूँ। कपड़े ना अभी तक मेरे सारे बाहर में ही है, वैसे ही रस्सी पे, तो सारे कपड़े लाऊँगी। जो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह हटाया था, तो सबको अच्छे से साफ़ करके इन सबको भी अपनी जगह पे रख देती हूँ मैं। और अब जाके मुझे लग रहा है ना कि मेरे मतलब सिर से ना बहुत बड़ा बोझ जो है, कम हुआ है और एक संतुष्टि भी है। सच बता रही हूँ, संतुष्टि है, खुशी हो रही है कि मैंने अपने किचन का काम जो है वो ख़त्म कर लिया। देखिए थोड़ी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन जब हम उस काम को कर लेते हैं ना, तो मन को इतना सुकून मिलता है ना कि वो जो करती हैं एक जो मतलब हाउसवाइफ़ जो हैं वो खुद से जान रही है कि घर को साफ़-सुथरा रखने से कितना मन को संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो है मैं उतार के लेकर आ गई हूँ। बाहर में देख रहे हैं कितना अंधेरा दिख रहा है ना, 7 बज चुका है अभी और सारे कपड़े मैं मोड़ के इसलिए रख रही हूँ क्योंकि नहीं रखूँगी ना तो सारे फिर सिकुड़ जाएँगे। और इसके बाद जब आप इस पे प्रेस भी करोगे ना तो अच्छे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है प्रेस करने में, इसीलिए मैं किसी तरह से मैंने सोचा चलो थोड़ी देर खड़े होकर के सारे को मोड़ करके रख देती हूँ। और किचन का जो पूरा लुक है ना मेकओवर के बाद कैसा लग रहा है आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग वेट कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।